कैलकुलेट मीन डेविएशन दिख रहा है ना? हाँ सर दिख रहा है। क्या लिखा हुआ कि मेरा हाथ ही दिख रहा है? दोनों। कैलकुलेट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो बता पेन कौन सा वाला है? ब्लू बॉल पेन। कौन सी कंपनी का है? लद्दाख। चलो ठीक है। तो कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। मीडियन वाला नहीं देखा था अपन ने, क्लास डेटा। तो जैसे कि अच्छा, जब क्लास डेटा होता है तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला मैंने बोला था ना, मीडियन के टोटल 3 फॉर्मूले हैं। मीडियन होता है L प्लस n/2 माइनस C। ये फॉर्मूला है मीडियन कैलकुलेट करने का, इनटू H यदि क्लास डेटा होगा तो। मीडियन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है डेटा यदि क्लास डेटा हुआ तो। मीडियन क्लास इज द, एक मीडियन क्लास होती है। मीडियन क्लास is the class whose cumulative frequency whose cumulative frequency is just equal or greater than n/2। तो कैलकुलेट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो ये हमें क्लास डेटा लूंगा एक्चुअली में। तो एक तो मीडियन निकालने का सबसे पहले तो एक तरीका था कि सिंपल डेटा दिया हुआ है, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है उसमें, तो ओके 76 आए हैं संकेत के 80 में से। चलो ठीक है। तो हम मीडियन, जो सिंपल डेटा था ना उसका मीडियन कैसे निकालते थे, जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई होती है, उसमें तो हम डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में रख देते हैं और फिर उसके बाद में जो बीच वाला डेटा होता है वो मीडियन होती है। दूसरा हमने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी डेटा। फ्रीक्वेंसी डेटा में मीडियन कैसे निकालते हैं, उसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक टेबल बनाना पड़ता है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो टोटल फ्रीक्वेंसी n/2, n इज द टोटल फ्रीक्वेंसी, n/2 से इक्वल और ज्यादा वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके सामने वाला जो डेटा होगा वो आपका मीडियन हो जाएगा। उसके सामने वाली जो ऑब्जर्वेशन होगी वो मीडियन हो जाएगी, जो हमने कल देखा था। अब क्लास डेटा है, जैसे कि मैं डेटा लिखता हूँ यहाँ पे। क्लास दी हुई है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो है 6, 7, 15, 16, 4 और 2। एक्सआई निकाल लेंगे। एक्सआई क्या होगा बताइए, पहले वाले का एक्सआई क्या होगा? हाँ भाई एक्सआई बताओ ना। 5, 5। दूसरे का बोलो ना एक्सआई क्या होगा, चुप क्यों हो? 5, 15, 25, 35, 45, 55। 45, 55 ठीक है। ये आपका वो हो गया। तो
ठीक है, तो ये आपका xi हो गया। अब मीडियन कैसे निकालेंगे क्लास डेटा में, तो उसका फॉर्मूला है यहाँ पे जो एल की जो वैल्यू है ना, अच्छा मीडियन क्लास क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो निकालना ही पड़ेगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 6, ये 13, ये 28, इसमें 16 ऐड कर दो, कितना आएगा, 44 आएगा क्या, फिर हाँ 40 है, सर। 50, तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हो जाएगा। ये टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 है, एन की वैल्यू 50, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 50। तो मीडियन क्लास क्या होगी, मीडियन क्लास होती है n/2 से ज्यादा वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, कौन सा है, n/2 कितना हो जाएगा, बताइए n/2 कितना हो जाएगा। सर 20 से 30 वाला क्लास। अरे नहीं, हाँ 20 से n/2 कितना हो जाएगा, जो पूछे वो बताओ ना भाई। 25। n/2 इज 25, उससे इक्वल तो कोई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है नहीं, उससे हायर जस्ट ग्रेटर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो ये है, तो ये आपकी मीडियन क्लास हो गई, ये आपकी मीडियन क्लास हो गई। मीडियन क्लास समझ में आई, अरे मीडियन क्लास समझ में आई क्या, क्लास डेटा में मीडियन ऐसे आसानी से नहीं निकलेगी। तो एल इज दी, यहाँ पे जो एल लिखा हुआ ये एल है, एल इज दी लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, एल इज दी लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है, एल इज दी लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। n/2 तो पता लग ही गया, n/2 है 25। n/2 25। यहाँ पे जो c है वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये लिख लेना आप, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रीसीडिंग दी, जस्ट प्रीसीडिंग दी मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है फॉर्मूले में। तो बताइए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी की वैल्यू कितनी लेंगे, 13 13, वेरी गुड 13। एच है क्लास विड्थ, कितनी हो जाएगी, क्लास की विड्थ, 10। क्लास विड्थ अपन को 10 दी हुई है, तो फ्रीक्वेंसी तो वही मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, एफ इज दी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, कितनी हो गई, कितनी आएगी एफ की वैल्यू, 15। 15, एफ की वैल्यू 15 आ गई, तो सारा डेटा आ गया, तो मीडियन निकल जाएगा, मीडियन निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा, डेटा आ गया ना सारा। हाँ सर। तो देखो L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास 20 है, प्लस n/2 25 है, माइनस C इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, वो है 13, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास वो है 15, और H इज द लेंथ विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास वो है 10, H इज द विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास, लिख लीजिए। एक बार मीडियन निकल गया तो फिर बाकी सारा प्रोग्राम तो सेम ही है। अच्छा, मीडियन क्लास क्या होती है, टोटल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो मीडियन क्लास होती है। टोटल फ्रीक्वेंसी 50 आ रही है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो निकालना ही पड़ता है जब मीडियन वाला केस होता है, तो टोटल फ्रीक्वेंसी से जस्ट हायर वाला जो, या फिर उसके इक्वल होना चाहिए, n/2 से इक्वल, n/2 25 हो जाएगा, उसके इक्वल तो कोई भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है, उससे जस्ट ज्यादा वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो मीडियन क्लास हो जाएगी। मीडियन क्लास से हम डेटा निकालेंगे, L is the lower limit of the median class, C is the cumulative frequency of just before the median class, वो 13 हो गई, H is the class width, F is the frequency of the median class, और मीडियन क्लास क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया है। हाँ भाई, कोई है जिसको समझ नहीं आया हो,
एल मैंने लिखा ना, एल इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो ये लोअर 20 हो गया, 30 हायर हो गया। देखो एक क्लास में 20 से 30 है, तो 20 इज द लोअर लिमिट, 30 इज द हायर लिमिट ऑफ द क्लास। तो एल इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, समझ आया? एल इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, वो 20 हो गया, उसकी हायर लिमिट 30 हो जाएगी। कितना वैल्यू आ रहा है, मीडियन कितनी आ रही है? 28। ये हो जाएगा 28 आ रही है। हाँ सर। तो इसको सोल्व करोगे तो मीडियन आ जाएगी आपकी 28। ठीक है, मीडियन इज 28, इसको सोल्व कर लेना, मीडियन आ जाएगी। बाकी सारा प्रोग्राम तो सेम ही है। समझ में आ गया क्या? मीडियन निकालने के 3 तरीके हैं, मैंने पहले भी बोला था। डेटा यदि सिंपल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है, तो असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को लिख दो। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद में जो मिडिल वाली वैल्यू होगी वो मीडियन हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी डेटा है, सिर्फ क्लास डेटा नहीं है, फ्रीक्वेंसी डेटा है। तो मीडियन जो होती है वो n/2 से जस्ट ग्रेटर वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके सामने वाला डेटा मीडियन हो जाती है। और यदि क्लास डेटा होता है तो उसमें ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा मीडियन के लिए। यदि क्लास डेटा है, क्लास डेटा मतलब क्लास दी हुई है, तो फिर मीडियन के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इस फॉर्मूले के लिए मीडियन क्लास का पता होना जरूरी है। मीडियन क्लास के बारे में मैंने लिख रखा है कि वो क्लास होती है जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 के इक्वल या फिर उससे ज्यादा हो। n इज द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, n is the total number of frequency। L is the lower limit of median class, तो median class हमारी 28 cumulative frequency वाली median class आ गई, उसके lower limit है 20, n/2 25 है, ये 20 हो जाएगा। cumulative frequency है just preceding the median class, just preceding the median class, तो 28 से पहले वाली cumulative frequency 13। h class width है, class की कितनी range है, 10 है वो। f is the frequency of the median class की frequency 15 है। ये सारा डेटा निकालने के बाद आप फॉर्मूले में डाल दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? हाँ सर। तो मीडियन जो निकल के आ गई वो 28 आ गई, बाकी तो आगे का प्रोसीजर तो सेम ही है। सर ये मीडियन क्लास सिर्फ इक्वल और ग्रेटर देन वाले ही लेते हैं। हाँ बिल्कुल, n/2 से इक्वल और ग्रेटर वाली जो क्लास होगी वो मीडियन क्लास होगी। हाँ सर, तो मतलब 25 से ज्यादा होगा तो ही लेंगे, 24 होगा तो भी नीचे वाली क्लास लेनी पड़ेगी। n/2 के इक्वल या उससे ज्यादा, n/2 25 है, उसके इक्वल कोई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो उससे जस्ट हायर, जस्ट ग्रेटर 28 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, वो वाली क्लास हमारी मीडियन क्लास हो गई। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। बस तो मीडियन निकल के आ गई 28। हाँ भाई, सबको आ गया क्या समझ में? आर्ची, रीति,
समर्थ, कृष्णा, अंसारी, संकेत, हाँ प्रीत, सर। पैना, रूही, ये समझ में आ गया कि क्योंकि ये समझ नहीं आएगा तो फिर आगे कैसे निकालते हैं, निकल गया, समझ में आ गया। सबको समझ आ गया क्या? हाँ हाँ सर। सर चलो तो फिर आगे तो फिर वही है प्रोसीजर, अगले पेज पे दिखा देता हूं मैं। आगे का प्रोसीजर तो सेम ही है, मीडियन फाइंड करना था बस एक। ये क्लास हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी एक्स आई इसके बगल में लिख लेते हैं अपन, ये 5, ये 15, ये 25, ये 35, ये 45, ये 55। फ्रीक्वेंसी है 6, 7, 15, 16, 4 और 2। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 6, 13, 28, 44, 48 और 50। एन की वैल्यू 50 आ जाएगी। ठीक है, अभी अपन को क्या करना है, मीडियन तो पता चल गई, ये वाला कॉलम होता है एक्स आई माइनस मीडियन से डेविएशन। फिर ये अपन मीन डेविएशन निकालेंगे फ्रॉम मीडियन। तो मीडियन से कितना डेविएशन है बताइए हर एक का। फिर फर्स्ट में उसको 22 है सर। मीडियन से डेविएशन, फिर टोटल डेविएशन निकालेंगे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके। तो हाँ मीडियन सर। 28 है, मीडियन इज 28, तो पहले वाले का 23 आ रहा है, इसका कितना आ रहा है 13। 15 में से 27। 27 आ रहा है क्या? हाँ सर। सर तो ये आ गया सर ये तो फ्रीक्वेंसी। सेम वही हुआ ना 10 के कैप पे जैसे एक्सआई आता है। हाँ 10 हाँ का बिल्कुल। डिफरेंस है सब में। हाँ मतलब कि आगे आपको टोटल डेविएशन निकालना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो। 23 इंटू 6 कितना होता है? 23 इंटू 6 138। 138। 13 इंटू 7 91। 15 इंटू 3 45। 16 इंटू 7 कितना होता है? 112। 17 4। 68। चलो बस इसका टोटल निकाल लेना, फॉर्मूला यही होता है ना, एफ आई एक्स आई माइनस मीडियन अपॉन टोटल डेटा, यही होता है फॉर्मूला। आई इज इक्वल टू 1 से n। तो टोटल क्या आ रहा है इसका? बाकी प्रोसेस सेम ही है, 508। बाकी प्रोसेस तो सेम ही है। 508 आ रहा है, 508 आ रहा है। हाँ 508। तो 508 अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेटा है 50, टोटल फ्रीक्वेंसी का एडिशन 50 है, एफ आई का समेशन 50 है, एन का मतलब होता है समेशन ऑफ एफ आई। 10.1 आ रहा है। टोटल डेटा बोलते हैं उसको, टोटल डेटा। तो हमारा डेविएशन आ गया, मीन डेविएशन, 10.16। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। मीन डेविएशन किससे निकाला हमने? मीडियन से। वो 10.16 आ गया, काफी ज्यादा है। देखो डेटा में भी काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो मीन डेविएशन 10.16 आ गया। समझ में आ गई बात? सर वो फिफ्थ कॉलम किसका बना है?
1 2 3 4 5 फिफ्थ वाला। हाँ सर। तो ये तो डेविएशन निकाला ना मीडियन से, तुमने तो बोला 23। हर एक एक्सआई का हाँ मीडियन से डेविएशन, मीडियन हाँ 28 पर है, ये लिख सर दिया। ये मीडियन से डेविएशन है। तो और मीडियन उसके से बाद तो में पूछा, हाँ उसके सर। बाद में टोटल डेविएशन फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं। लास्ट लेक्चर में तुम थे क्या? हाँ सर था ना। किया फ्रीक्वेंसी था से सब कुछ। मल्टीप्लाई करते हैं ना, हाँ सर। वही है। हाँ सर। फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल डेविएशन पता चल जाएगा ना कितना हो रहा है। एक का ही निकला ना, वो तो केवल 5 का ही निकला। 5 की फ्रीक्वेंसी 6 है, तो 5 6 टाइम्स लिखा हुआ है। तो 5 की फ्रीक्वेंसी 6 है, तो 5 6 टाइम्स लिखा हुआ है ना। हाँ सर। तो टोटल डेविएशन निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। हाँ सर। अभी सबको क्लियर है क्या क्वेश्चन का आंसर? ये मीन डेविएशन, मीडियन वाले मैंने तीनों क्वेश्चन करवा दिए हैं। सर हम्म, सर ये डेविएशन निकाले, इसका मीन डेविएशन निकालते हैं हम, तो मतलब एक तरीके से डेटा में एरर निकाल रहे हैं ना। डेटा में एरर नहीं निकाले, एरर डेटा कितना, मतलब कि डेटा जो है वो कितना ज्यादा डेविएटेड है, मतलब कितना उसमें गैप है। मतलब आप जैसे कि एक डेटा मतलब होता है। हमको जो वैल्यू चाहिए उस पे हम्म, कितना डेविएटेड है ऐसा ना। हाँ, मतलब मीडियन से कितना डेविएटेड है, तो मीडियन से निकाल रहे हो। तो जैसे मीडियन आपकी 28 आई, तो मीडियन से एवरेज डेविएशन हुआ ना ये तो, क्योंकि अपन ने टोटल नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड कर दिया। तो ये एवरेज डेविएशन आ गया एक तरह। मीन का मतलब एवरेज ही होता है। मीन डेविएशन अबाउट मीन भी निकालते हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी निकालते हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड करके एवरेज निकाल लिया कि मीडियन से डेटा कितना स्केटर्ड है। स्केटर्ड मतलब कितना दूर दूर है। तो मीडियन 28 है, तो डेटा आपका जो 5 15 25, तो एक एवरेज निकालेंगे ना। 5 जो है वो 23 डेविएटेड है, 15 का डेविएशन 13 है, 25 का डेविएशन 3 है। तो एक एवरेज चाहिए कि डेट। अब ये जो वैल्यू यदि ये जितनी ज्यादा होगी ना, ये वैल्यू, ये चाहे मीन से निकालो डेविएशन या मीडियन से निकालो, सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपका डेटा स्कैटर्ड होगा। स्कैटर्ड में दूर दूर होगा। जैसे एक वैल्यू 3 है तो एक वैल्यू 15 होगी, अगली वैल्यू 23 होगी। ऐसे मतलब डेटा में डिफरेंस ज्यादा है। समझ रहे हो? हाँ सर, मतलब ये डेटा का ग्राफ बनाकर कितने अप्स एंड डाउन और स्लोप्स कितने ज्यादा आएगा वो है ये। हाँ, मतलब कि जैसे आजकल आपने देखे होंगे कोरोना केसेज हर रोज ऑलमोस्ट सेम ही आ रहे हैं। 18,000, कभी 20, कभी 17। तो इसका मतलब डेटा पास पास है। और मान लीजिए कि कभी आज कोरोना के केस 18,000, कल 70,000, फिर कभी 60,000। तो इसका, इससे ये पता चलेगा कि, और यदि आप ये सब अकेला यदि आप मीन डेविएशन भी उनको निकाल के दे दो, तो उससे आइडिया लग जाएगा कि आपका जो नंबर ऑफ डेटा है वो डेटा कितना स्केटर्ड है, कितना वेरिएशन उसमें आ रहा है। वो उसका वेरिएशन का आइडिया लग जाएगा। तो ये समझ में आ गया आपको? हाँ सर आ गया। अब एक वो शॉर्टकट मेथड में बात कर रहा था, मीन डेविएशन। अच्छा, शॉर्टकट मेथड ये सब क्लास डेटा में ही लगेगा, बाकी नॉर्मल डेटा होगा तो वही करना आपको जो आप कर रहे थे। ये सब क्लास डेटा में ही लगेगा। तो शॉर्टकट मेथड वो सिर्फ मीन से ही है। शॉर्टकट मेथड टू फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन। शॉर्टकट मेथड टू फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन। अबाउट मीन का ही है शॉर्टकट मेथड, मीन से निकालने का ही। मीडियन वाला नहीं है। मीडियन का तो मैंने बता दिया आपको। शॉर्टकट मेथड टू फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो आपने 10th में भी एक वो मीन निकालने का शॉर्टकट मेथड पढ़ा होगा, स्टेप क्या बोलते हैं उसको, स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसमें अपन मीन भी शॉर्टकट मेथड से ही निकालेंगे।
मीन भी इसके अंदर अपन शॉर्टकट मेथड से ही निकालेंगे। तो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है, याद है कि 10th में भी तो निकालते थे। ये DI कैसे निकालोगे? A is the assumed mean। आपको अज्यूम करना पड़ेगा। और DI निकालने का जो फॉर्मूला है वो है xi माइनस अज्यूम्ड मीन अपॉन h। इसमें क्या कैलकुलेशन, मतलब कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ वैसे हो जाता है। तो केवल मीन निकालने का ही है ये। तो मीन आप निकाल सकते हो, बाकी प्रोसेस सेम है। स्टेप डेविएशन मेथड 10th वाला ही है वो। ठीक है। एक डेटा अपन ले लेते हैं। अच्छा, दिख तो रहा है ना आप सबको? दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है। यस सर। ओके। 0 से 10, ये 10th वाला ही बता रहा हूं मैं आपको। x बार ही निकालेंगे, बाकी प्रोसेस सेम है। ये 10 से 20 वाला नहीं है। फ्रीक्वेंसी यहाँ लिख देते हैं 2 3 8। अरे यार, ये गलत हो गया। xi क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ तक ठीक है क्या? ठीक है यहाँ तक? हाँ भाई जवानों, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। अज्यूम्ड मीन क्या ले लें? 10th में भी किया ही है इतना तो। अज्यूम्ड मीन मतलब बीच का कोई टर्म उठा लो ना। 45। 45, अज्यूम्ड मीन इज 45। वेरी गुड। तो फिर हमें एक ये कॉलम बनाना पड़ेगा भाई। xi माइनस अज्यूम्ड मीन अपॉन h इज द क्लास विड्थ। तो बताओ पहले वाले में कितना आएगा? अज्यूम्ड मीन तो पता ही है आपको, 15 माइनस 45 बाई h कितना आएगा? मोड नहीं लगा है इस बार। बोलो पहले वाले में कितना आएगा? xi पता है आपको, a इज अज्यूम्ड मीन पता है, ये सर di होता है। सर ये ये ऐसे रैंडमली है ना?
हाँ अज्यूम्ड मीन, ये DI की वैल्यू है ना, ये देखो DI है, ये DI है, ये x बार को शॉर्टकट मेथड से निकाल रहे हैं और कुछ नहीं। पहले वाले में क्या आएगा? 3। पहले वाले में 3 नहीं आएगा, -3 आएगा ना, मोड कहाँ हाँ लगा? सर -3 हाँ होगा। सर -3। हाँ, दूसरे वाले में बताओ। -2 -1 0 ऐसे। -1 आएगा। -2 फिर ना -1। सर -2 -1 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है क्या ये? अरे समझ में आया ना, ये DI की वैल्यू। हाँ सर। फिर FIDI बनाना पड़ेगा, FIDI फॉर्मूला देखो, फॉर्मूले में है ना FIDI। ये एक्चुअली ये निकालने के लिए हम ये कर रहे हैं। इसमें क्या कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है, देखो आप बगैर कैलकुलेटर भी निकाल सकते हैं। ये -6 हो जाएगा, ये भी -6, ये माइनस का 8, ये 0, ये 8, ये 6, ये 6। 0 आ रहा है सर। FIDI 0 आ रहा है, हाँ सर। तो x बार हो जाएगा assumed mean is 45 प्लस समेशन ऑफ FIDI। समेशन ऑफ FIDI 8 से 8, 6 से 6, 0 तो 45 हुआ। h, और n कितना है? समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है? व्हाट इज n? 40 फर्क पड़ेगा 0 होगा। हाँ N40। n40, n तो आगे लगेगा ना भाई, तुमको n तो चाहिए ना, तो x बार 45 ही आ गया। assumed mean ही आपका एक्चुअल मीन हो गया। इसमें कोई डाउट है बताओ? शॉर्टकट मेथड है ये, आपका मीन ही निकालना है, बाकी प्रोसेस सेम ही है। तो आपका ये 13.1 तो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है किसी को? FIDI देखो, A इज द assumed mean। assumed mean होता है बीच की कोई वैल्यू आप ले लीजिए, जैसे बीच में 45 आ रहा है, xi में से जो बीच का वैल्यू है वो assumed mean हो जाएगा। DI निकालने का तरीका है xi माइनस assumed mean अपॉन h, h इज द क्लास विड्थ, वो है 10। तो हमने DI निकाल लिया सबका। n इज द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, यार 1000 बार तो बोल चुके हैं कि n इज द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। n इज द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसीज का समेशन है, जिसको हम बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ डेटा, जिसको हम बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ डेटा। n इज द समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। और कोई डाउट किसी को? FIDI, अब जब DI आ गया सबका, ये DI है, ये xi माइनस e अपॉन h इज DI, तो DI सबका निकल गया, तो FIDI निकल गया। समेशन ऑफ FIDI 0 आ रहा है, इस फॉर्मूले में डाल दो तो मीन आ जाएगा। ये मीन निकालने का शॉर्टकट मेथड है। इसको 10th में भी शायद स्टेप क्या बोलते थे, 10th में पढ़ा है क्या? स्टेप डेविएशन मेथड। बस वही तो है, तो कोई नई चीज थोड़ी पढ़ा रहे हैं। उसमें सिर्फ आपको मीन ही निकालना है शॉर्टकट मेथड से, बाकी प्रोसेस तो वही है कि xi माइनस x बार, क्योंकि इस बार मीन डेविएशन मीन से निकालने हैं, फिर xi माइनस x बार। तो ये अपना 13.1 में तो ये दो चीजें थी जो बाकी थी, वो मैंने बता दी है। तो xi माइनस x बार तो 45 ही लेंगे, तो कितना हो जाएगा पहले वाला? मॉड्यूलस है, यहाँ पे आपको पॉजिटिव ही लेना है सबको। तो 45 में से 15 गया 13, 45 में से 25 गया 20, 10, 0, 10, 20, 30। अब इनका फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके टोटल डेविएशन आप निकाल लीजिए। तो 30 इंटू 2 इज 60, ये भी 60, ये 80, 0, 80, 60, 60। अब मीन डेविएशन का फॉर्मूला तो वही है ना जो पहले था। क्या आएगा बताओ, टोटल आंसर बताओ।
10 है आंसर। हम्म मीन डेविएशन 10। मीन डेविएशन अबाउट मीन summation of fi xi minus x bar अपॉन टोटल, इसका एडिशन कितना हो रहा है? कितना एडिशन हो रहा है इसका? 400। तो 400 एडिशन हो गया डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ 40। तो 10 आ गया। मीन डेविएशन अबाउट हाँ मीन सर। इज 10। मीन डेविएशन अबाउट मीन इज 10। कोई डाउट बताओ किसी को, हम बताने को तैयार हैं भाई। आर्ची, रीति, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है कि बता नहीं सकता मैं, मेरे को आ नहीं रहा, ऐसा नहीं है। भंसारी, सेना, रूही, सचिन, आ गया सर। नहीं आ रहा हो तो बताओ। इसमें सिर्फ एक ही चीज है, शॉर्टकट मेथड केवल मीन निकालने में ही लगा है, बाकी तो सेम ही है। केवल मीन निकालने में ही शॉर्टकट मेथड लगाया है, बाकी तो सेम ही है। लिख लीजिए। क्या है इसके पहले वाले क्वेश्चन में? बोलो, डाउट बोलो। सर उसमें जो मीडियन क्लास आई थी उसमें 15 - 5 अरे 25 - 5 वाला नहीं होगा। xi - m करेंगे तो मीडियन क्लास कौन सी आई थी उसमें? मीडियन सर क्लास होती 20 है, to 30 वाली आई थी ना। हाँ तो 20 to 30 वाली तो होगी मीडियन क्लास। तुम कौन सी बोल रहे हो? सर तो उसमें जो xi - m किया था उसमें हमने 28 - 5 और वैसा किया, लेकिन उसके पहले वाले क्वेश्चन में 25 - 5 ऐसा किया है। नहीं नहीं, सब डेटा को 28 मीडियन निकल के आया था तो सबको 28 से ही तो माइनस किया है। जैसे कि 28 से ही तो माइनस किया है सबको। ये देखो, इसमें सबको किससे माइनस किया है? ये आपकी मीडियन क्लास थी। मीडियन क्लास कौन सी होती है? n/2 से जस्ट n/2 के इक्वल। n/2 हमारा 25 था, उसके इक्वल या फिर उससे ज्यादा वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो उससे इक्वल तो कोई भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है, उसके ज्यादा वाली है 28। तो ये वाली क्लास मीडियन क्लास हो गई। तो L इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, वो 20 हो गई। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मिडिल क्लास 15 हो गई। C इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ जस्ट बिफोर द मीडियन क्लास, वो 13 हमने ली थी। तो सबको देखो 28 से ही माइनस किया ना xi को। सर तो मैं बोल रही हूँ 25 से माइनस नहीं होगा। मीडियन तो 28 निकल के आई थी ना फॉर्मूले में। मीडियन ये थोड़ी है, ये xi वाली ये मीडियन नहीं है, वो फॉर्मूला था मीडियन निकालने का। मीडियन क्लास से मीडियन थोड़ी निकलती है। मीडियन क्लास से तो उस फॉर्मूले के जो डेटा हैं, मीडियन का जो फॉर्मूला था वो ये था। क्या फॉर्मूला था वो? ये मीडियन निकालने का फॉर्मूला हाँ लिखा होगा सर ना। आ गया। तो उस फॉर्मूले से जो आई थी वो हुई ना हमारी मीडियन। तो दिखाऊं फॉर्मूला? नहीं सर आ गया। ये देखिए, ये फॉर्मूला, ये मीडियन निकालने का फॉर्मूला था। एक्चुअली मीडियन मैंने 3 तरीके से बताई है आपको, तीनों तरीके से क्वेश्चन में। क्लास डेटा में मीडियन ऐसे ही निकालना होगा। हाँ, फ्रीक्वेंसी डेटा में तो तुम सही बोल रही हो कि जब केवल फ्रीक्वेंसी है और क्लास डेटा नहीं है, तो उसके अंदर तो जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 से हायर वाला जो क्लास होता है उसी का फ्रीक्वेंसी उसी का xi लेते हैं, तो वही मीडियन हो जाती है। उस केस में मीडियन 25 हो जाती। लेकिन यहाँ तो मीडियन इस फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। ये लिखा नहीं क्या तुमने? तो लिखा है। नहीं लिखा हो तो लिख लेना। ये अभी तो ये था, ये लिख लिया सबने। शॉर्टकट मेथड टू फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन। हाँ सर लिख लिया।
तो 13.1 का कॉन्सेप्ट हो गया है। 13.2 हम मंडे को स्टार्ट करेंगे, वेडनेसडे तक खत्म कर देंगे चैप्टर ये, फिर अपन पैराबोला स्टार्ट कर देंगे। तो बोर्ड लेवल पे फिर कुछ बचेगा नहीं आपका, आपका एग्जाम कभी भी हो आप रेडी हैं। ठीक सर है, ये चैप्टर जेडब्ल्यू में है? जेडब्ल्यू में सब है भाई, बट जेडब्ल्यू में इसमें कोई बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं है, बस यही है। आ भी सकता है एक क्वेश्चन, नहीं भी आ सकता है, ऐसा है, बट ये नहीं कहेंगे कि नहीं है। ठीक है, जेडब्ल्यू में जो भी एनसीईआरटी में होता है वो सब जेडब्ल्यू में होता है। हाँ सर। चलो तो फिर अब आगे नया जो स्टार्ट करना है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।